नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो आज का ये स्पेशल वीडियो उत्तराखंड एलटी कैंडिडेट्स के लिए है। और आप सभी को मालूम है 25 को आपका एग्ज़ाम है, 25 अप्रैल 2021 को 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और लगभग 13 से 14 दिन बच गए हैं, 14 दिन बच गए हैं, आज के बाद 13 दिन रह जाएंगे। तो 13 दिन में आपको इस एग्ज़ाम के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले जो कट ऑफ है पिछले साल का, वो कितना रहा है लगभग। देखिए, मुझे पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ था उसमें काफ़ी सारे मेरिट लिस्ट निकाले गए थे। 10-11 मेरिट लिस्ट आई थी, जो जिसे औपबंधिक श्रेष्ठता सूची कहते हैं। ऊपर से वहाँ पर आपका हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग थे, और जो गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल है, जो अलग अलग सेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग निकाले गए थे। तो काफ़ी सारे मेरिट लिस्ट थे जो मुझे नहीं मिल पाए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के जो कट ऑफ है वो मुझे पता चले हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उससे हम अन्य सब्जेक्ट का भी आइडिया लगाने वाले हैं। दूसरा, यहाँ पर हम बात करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग 100 क्वेश्चन है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपका है, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। इसके अलावा पेपर पैटर्न और जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है वो क्या रहता है। वैसे आपने देखा होगा, नहीं देखा है जिन लोगों ने उनके लिए है ये, जिन लोगों ने देखा है वो इसको स्किप कर सकते हैं। ये जो पोर्शन आएगा वहाँ पर स्किप कर सकते हैं और बाकी आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्ट वाइज कितना कॉम्पिटिशन रहेगा, यानी कि इस बार हर एक सब्जेक्ट के लिए कितने आवेदन हुए हैं, उसमें कितने पोस्ट हैं, 1431 में से पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कितने पोस्ट हैं, और हर एक पोस्ट के लिए कितना कंपटीशन रहने वाला है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि इससे एक आइडिया आपको ये लगेगा कि जो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर कंपटीशन का लेवल है वो किस में ज़्यादा है, यानी कि हिंदी में ज़्यादा है, इंग्लिश में है, या फिर आपका जनरल में है, एलटी जनरल में है, मैथमेटिक्स में, किस में ज़्यादा कंपटीशन है, किस में कम पोस्ट हैं लेकिन आवेदन ज़्यादा हुए हैं। इसके बारे में भी डिटेल में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तो इसको हम देख लेते हैं। और एक और चीज़, यहाँ पर जो पेपर पैटर्न है वो आपको उसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, तो उसको आप ज़रूर देख लें, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है। उससे पहले हम एक चीज़ और बात कर लेते हैं, जो आपका पेपर पैटर्न है वो कैसा रहने वाला है। तो देखिए, ये है आपका पेपर पैटर्न, किस सेक्शन से कितना रहता है ये आपको इसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। वैसे ये मैंने पहले शॉर्ट में बताया था, तो जिन लोगों ने देखा होगा उनको मालूम होगा, ये पहले आपने देख लिया होगा। जो नए जुड़े हैं या जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, या जिनको ये पता नहीं था कि जो ये पैटर्न है वो कैसा है, तो सबसे पहले 30:70 तो सभी को मालूम होगा। 30 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के रहते हैं और 70 आपके रहते हैं सब्जेक्ट के। हालांकि ये जो चीज़ है वो 2018 से पहले अलग थी। 2018 से पहले 100 क्वेश्चन आता था आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का और 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रहते थे। पर 2018 के बाद जब ये एलटी का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें 30 क्वेश्चन आपके, पेपर भी आपने देखा है, 30 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के रहते हैं और 70 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रहते हैं। अब देखिए, मैं एक एक करके तो नहीं बताऊंगा सारे सब्जेक्ट, एक ब्रीफ आइडिया यहाँ पर से ले लीजिए। ये जो आपको दिख रहा है कि किस सेक्शन से कितना है, ये बता दूं, ये आपका इंटरमीडिएट का है और दूसरा आपका ग्रेजुएट लेवल का है। हालांकि आपने सिलेबस से, अगर सिलेबस को फॉलो करके प्रिपरेशन की है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। हालांकि ग्रेजुएट लेवल में आपका जो क्वेश्चन नंबर रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं ग्रेजुएट लेवल के, वो आपके ज़्यादा रहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, सामान्य की बात करें तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी रहता है, जिसमें से आपके लगभग 42 क्वेश्चन रहते हैं ग्रेजुएट लेवल से 70 में से, और बाकी के जो रहते हैं 28 क्वेश्चन। तो कह सकते हैं 40-60 का रेशियो रहता है, या फिर 45 कई बार रहता है, 45-55 इस तरह से रहता है। तो अगर सिलेबस से आपने तैयारी की है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। तो 100 क्वेश्चन इस तरह से रहते हैं, बाकी 30 आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के रहते हैं। सेम इसी में लगभग 28 से 28 क्वेश्चन ही हैं इंटरमीडिएट से सब में, और बाकी 42 क्वेश्चन आपके ग्रेजुएट लेवल के हैं लगभग सभी में। तो ये पैटर्न आपका रहता है। वैसे थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके 42 क्वेश्चन आपको ग्रेजुएट लेवल के दिखें, हो सकता है इंटरमीडिएट से कई बार ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, कई बार कम। तो ये चीज़ है। बाकी एलटी आर्ट्स वालों के लिए आपका टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं रहता है, तो आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है टीचिंग एप्टीट्यूड, ये बात ध्यान में रखिएगा। आपका समय वेस्ट नहीं होना चाहिए। पहले हालांकि यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जब आपने पहले इसका सिलेबस डाउनलोड किया होगा या कहीं देखा होगा तो वहाँ पर 30 क्वेश्चन था। लेकिन जब से अपडेट करके रीओपन हुआ है फॉर्म, बीएड नहीं कंपलसरी नहीं है आर्ट वालों के लिए, ऐसा कहा गया, और रीओपन हुआ फॉर्म, तब से ये चीज़ हटा दी गई है। अब आपका 30 क्वेश्चन आर्ट का रहेगा और 70 आपका ग्रेजुएट लेवल आर्ट का रहेगा और 30 आपका इंटरमीडिएट का। तो इस तरह से आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, बाकी इसमें सारी चीज़ें सेम है। तो देखिए, यहाँ पर मैं स्ट्रेटजी की बात नहीं करूँगा कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, किस पोर्शन से कितना पढ़ना चाहिए। आप सभी वेल एजुकेटेड हैं, सभी को खुद मालूम है कि
सिलेबस क्या है और कितना पढ़ना है। तो आई होप आपने उसी के अकॉर्डिंग तैयारी की होगी। अब बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में ये वीडियो है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी और नेगेटिव मार्किंग और इन चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो आप न्यूमेरिकल वैल्यू देख रहे हैं ये बेसिकली आपका टोटल एप्लीकेंट्स नंबर है, यानी कि सहायक अध्यापक एलटी के लिए जो टोटल आवेदन हुए हैं उसकी संख्या बताई गई है। तो टोटल जो आवेदन हुए हैं वो 44,464 लगभग 45,000 के आसपास हुए हैं। हालांकि ये सभी को मालूम होगा, जिन लोगों ने पहले ये देखा है, जिनने नहीं देखा है उनको ये मालूम होना चाहिए कितने आवेदन हुए हैं। तो देखिए, जो बीच में आपके फॉर्म रीओपन हुए थे तो इससे जो है आवेदनों की संख्या बड़ी होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपका आर्ट्स में बीएड जो है वो हटा दिया गया था, बीएड कंपलसरी नहीं था आर्ट्स के लिए अब सहायक अध्यापक एलटी के लिए। तो इस वजह से फॉर्म यहाँ पर और भरे गए होंगे उस समय में। तो अब मान के चलिए लगभग 48,000 के आसपास यहाँ पर टोटल जो आवेदन होंगे, या इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी, कुछ अनुमानित तौर पर बता रहा हूँ यहाँ पर जो हो सकता है। खैर इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी सब्जेक्ट हैं, तो टोटल यहाँ पर 45,000 मान के चल लीजिए कि आपका यहाँ पर एप्लीकेशन आए हैं एलटी के लिए। अब हम बात करने वाले हैं, अच्छा इसमें एक और चीज़ हम बात करेंगे कि जो आपको सेफ़ अटैम्प्ट है वो कितने करने चाहिए, यानी कि 100 में से कितने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट एटलीस्ट करने चाहिए ताकि एटलीस्ट आपका कट ऑफ क्लियर हो जाए इस एग्ज़ाम के लिए। तो इसके लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है वो कितनी थी और इस बार इस कट ऑफ में कितना फ़र्क पड़ सकता है। अब देखिए 2018 की बात करें तो 2018 का सिलेबस और अभी का सिलेबस लगभग एक्चुअली में सेम है, पूरी तरह से सेम है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। हालांकि आर्ट्स में पहले टीचिंग एप्टीट्यूड था, अब नहीं है, तो ये चीज़ है। बाकी और सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है सिलेबस में, कह सकते हैं पूरा सेम ही है। लेकिन 2015 का जो था वो काफ़ी चेंज था, उसमें पूरा पैटर्न ही वहाँ पर अलग था। 2015 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कि UKSSC ने नहीं लिया था, किसी और डिपार्टमेंट ने लिया था, तो उनमें 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के थे और 100 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के थे। तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, उसके कट ऑफ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो पैटर्न अलग था, ये अलग है आपका। उसमें 200 क्वेश्चन का पेपर था, उसमें से कट ऑफ बनता था, इसमें आपका 100 में से बनने वाला है। तो अब 2018 का जो कट ऑफ था उसी के अनुसार हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी सब्जेक्ट की। तो इसमें मैं कुछ सब्जेक्ट की ही बात करूँगा, क्योंकि अगर सारे सब्जेक्ट की बात करने गया तो काफ़ी समय लग जाएगा इसमें। तो इससे आप एक आइडिया लगा लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स और साइंस वगैरह है, फिजिकल एजुकेशन है, तो ये जो भी अधिक संख्या में जिसमें आवेदन हुए हैं उसकी हम बात कर लेंगे। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो कंपटीशन का लेवल है वो कितना रह सकता है हर एक सब्जेक्ट के लिए। देखिए 2-3 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी अगर आप खुद से अनुमान लगाना चाहते हैं, तो वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप चेक कीजिए आपके पोस्ट कितने हैं सब्जेक्ट वाइज। मान लीजिए आप हिंदी वाले हैं और हिंदी में कितने पोस्ट हैं टोटल, सारे टोटल काउंट कर लीजिए। उसके बाद टोटल एप्लीकेशन देख लीजिए और वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि एक पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट अवेलेबल हैं, यानी कि कितना कंपटीशन लेवल है, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। खैर इसको मैं बता देता हूँ 2-3 चीज़ें, 2-3 सब्जेक्ट के, बाकी चीज़ें आप खुद से भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी की में जो पोस्ट हैं टोटल वो 185 हैं। 1431 में से 185 हिंदी के लिए हैं और 185 के लिए 7,864 आवेदन हुए हैं। मान के चलिए आप 7,900 आवेदन हुए हैं अगर रीओपन हो गया था फॉर्म, तो सभी को चूँकि मौका दिया गया था एडिट और दोबारा से अप्लाई करने का, तो मान के चलिए 7,900 अगर एप्लीकेशन होते भी हैं, तो कंपटीशन के लेवल की बात करें तो यहाँ पर हर एक पोस्ट के लिए 43 कैंडिडेट्स compete करेंगे, यानी कि 43 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए करेंगे और इसमें से एक का सिलेक्शन होगा और 42 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा हिंदी के लिए। तो अन्य जो सब्जेक्ट होंगे उससे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि हिंदी में ज़्यादा कंपटीशन है या फिर किस सब्जेक्ट में ज़्यादा कंपटीशन है। अब मैं बात बता देता हूँ हिंदी का जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है वो कितना था। तो मेरे पास 3 मेरिट लिस्ट हैं, 4th, 5th और 8th, इसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ। बाकी जो मेरिट लिस्ट है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं बेसिक जो आइडिया है उसके अनुसार बता रहा हूँ, 4th, 5th और 8th के अनुसार। तो हिंदी की बात कर लेते हैं, तो हिंदी में फीमेल कैंडिडेट जनरल की बात कर लेते हैं जिनका कोई भी क्षैतिज आरक्षण नहीं है, सामान्य जो है बिल्कुल सामान्य कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनकी बात कर लेते हैं। फीमेल जनरल की बात है तो सबसे पहले 66 और 65 गया था, ये जो 2-3 मेरिट लिस्ट मैंने बताई है इसमें, तो इतना ही गया था आपका फीमेल कैंडिडेट का। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि जो कट ऑफ है वो काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है, कितने पोस्टें हैं, उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कितने आवेदन हुए हैं और उसमें क्षैतिज आरक्षण कितनों को दिया गया है उस पोस्ट के लिए। तो ये चीज़ें पर डिपेंड करेगा कि कट ऑफ किसका हाई जाएगा किसका कम जाएगा।
तो आपको आइडिया लग गया होगा फीमेल कैंडिडेट का। अब मेल कैंडिडेट की बात करें तो जो 5th मेरिट लिस्ट थी उसमें मेल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे और उसमें उनका गया था आपका 68 से 69, ये मेल कैंडिडेट की बात हो रही है। और जो 8th था इसमें भी मेल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे और उसमें भी मेल कैंडिडेट का गया था 69 के अराउंड। जो मेरिट लिस्ट जारी की गई थी वो आपके सब्जेक्ट वाइज थी और इवन वहाँ पर कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल का अलग अलग था, सामान्य और महिला शाखा का भी अलग अलग था। तो ये सारी चीज़ें आपके डिपेंड करेंगी, पर एक जो ब्रीफ आपको आइडिया होना चाहिए कि आखिर कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए मिनिमम, ताकि कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो हिंदी जनरल वालों के लिए मैं बताना चाहूँगा 65 आपको मिनिमम अटैम्प्ट करने हैं, बाकी आप एक्स्ट्रा कितने भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आपको सारे क्वेश्चन आते हैं तो सारे अटैम्प्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। हालांकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको मालूम होगा, तो ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप कट ऑफ क्लियर कर लें। आगे मैं बताऊंगा कि कितने सेफ अटैम्प्ट यहाँ पर होने चाहिए आपके, ताकि आप कट ऑफ क्लियर कर लें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंग्लिश वालों की। तो इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में जो गया था आपका अकॉर्डिंग टू 4th मेरिट लिस्ट, 5th मेरिट लिस्ट और 8th मेरिट लिस्ट, तो देखिए 4th और 5th के अनुसार 8th में आई थिंक इंग्लिश सब्जेक्ट का मेरिट नहीं दिया गया था, अन्य सब्जेक्ट का था, तो इसमें आपका हिंदी से कम गया था और इस बार भी पूरी संभावना है कि हिंदी से कम जाए। मैं पहले बता देता हूँ 60 मार्क्स आपके गए थे, 59 to 60 इंग्लिश की। और अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश में टोटल जो वैकेंसीज़ हैं, पोस्ट हैं सब्जेक्ट के लिए, वो कितनी है। तो 196 है, हिंदी से ज़्यादा है और आवेदन भी इसके लिए कम हुए हैं। तो हिंदी की बात कर रहे थे तो 43 था एक पोस्ट के लिए, इंग्लिश की बात कर रहे तो 35 है एक पोस्ट के लिए। तो जाहिर सी बात है कम बच्चे इसमें कम्पीट कर रहे हैं एक पोस्ट के लिए, तो इसका जो कंपटीशन लेवल है वो कम होगा, तो इसका कट ऑफ भी जाहिर सी बात है थोड़ा कम जाएगा, जो कि प्रीवियस ईयर भी देखा गया था सेम चीज़ 60 के आसपास यहाँ पर गया था। अब हम बात कर लेते हैं साइंस के लिए। तो साइंस की बात करें तो साइंस का काफ़ी कम गया था। साइंस का जो टोटल यहाँ पर इस बार पोस्टें हैं वो 250 के अराउंड है, 249 है साइंस के लिए, और जो आवेदन हुए हैं वो इंग्लिश और हिंदी से भी कम हुए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादा पोस्टें हैं, आवेदन कम हुए हैं, तो कंपटीशन लेवल कम होगा, ऑटोमेटिकली कट ऑफ कम जाने की इसमें पूरे चांसेस है। और जो प्रीवियस कट ऑफ था इसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कम गया था, मेल फीमेल का अराउंड 50-49 इसके आसपास गया था साइंस का। तो इसका मतलब इस बार भी ये कम जा सकता है, लेकिन आप मान के चले कि थोड़ा ऊपर ही मान के चलें, ताकि आपको कोई कह सकते हैं गलती होने की संभावना रहे कट ऑफ में। ऐसा नहीं है कि आपको 50 ही अटैम्प्ट करके आने हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 55 आप मान के चले साइंस के लिए, जनरल साइंस के लिए। अच्छा देखिए, साइंस का मैंने यहाँ पर ये नहीं बताया कि कितना कंपटीशन लेवल रहेगा। तो साइंस की चूँकि 249 पोस्टें हैं, आवेदन आपके 5800 हुए हैं लगभग, तो ये मान के चलिए हर एक 24 कैंडिडेट सिर्फ एक पोस्ट के लिए कंप्लीट करेंगे, यानी कि एक पोस्ट के लिए 24 होगा, जबकि इंग्लिश में हमने देखा था 35 के लिए एक है, और हिंदी की बात करें तो 43 के लिए एक पोस्ट है। तो जाहिर सी बात है साइंस का यहाँ पर इन दोनों के मुकाबले काफ़ी कम कंपटीशन है और कट ऑफ भी इसका कम जाएगा। अब हम बात करेंगे, अब देखिए मेरे पास 3 ही अवेलेबल थे 3 सब्जेक्ट के, बाकी नहीं है, तो मैं यहाँ पर कंपटीशन लेवल बता देता हूँ कि किसका कट ऑफ हाई जाने वाला है, किसका कम जाने वाला है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। हिंदी, इंग्लिश और साइंस की तो बात हो चुकी है, पोस्टें मैंने बता दी हैं, और हर एक पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट हैं ये भी मैंने बता दिया है। जनरल की बात कर लेते हैं, जो सामान्य शाखा से हैं, सामान्य शाखा नहीं, LT जनरल जो है, जिसमें आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ये चीज़ें रहते हैं, इसके क्वेश्चन रहते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। टोटल पोस्टें LT जनरल की 30। अच्छा यहाँ पर मुझे कलेक्ट कर दीजिएगा अगर मैंने कुछ गलत बताया होगा पोस्ट के संबंधित, हालांकि मैंने कैलकुलेट अच्छे से करा है, काउंट करे हैं, फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है तो आप बता सकते हैं कि इस पोस्ट में मैंने गलती कर दी है, कम बता दी है, ज़्यादा बता दिया, तो एक बार देख लीजिएगा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें। तो 37 यहाँ पर टोटल पोस्टें हैं, पर इसके लिए जो आवेदन हैं वो काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। आप देख सकते हैं सामान्य की बात करें तो 5900 हुए। इसका मतलब है एक पोस्ट के लिए 159 कैंडिडेट यहाँ पर compete कर रहे हैं, तो इसका मतलब काफ़ी चांसेस है इसके कट ऑफ हाई जाने की। प्रीवियस ईयर का मुझे आइडिया नहीं है कि कितना गया था, तो लेकिन अनुमानित तौर पर यहाँ पर बता सकता हूँ कि 68 to 70 ये मान के चले जनरल कैंडिडेट वाले, तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने सब्जेक्ट में, और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए तो आप कर ही रहे होंगे। हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। तो देखिए दूसरे नंबर पर जो है आपका
तीसरे नंबर पर मैथमेटिक्स है, जो सबसे ज़्यादा जिसकी पोस्टें हैं, 208 पोस्टें आपके मैथमेटिक्स की हैं। अगेन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, अगर कुछ काउंट करने में गलत हुआ है तो आप मेंशन कर दें ताकि सभी को पता चल जाए। तो 208 पोस्टें टोटल हैं, लेकिन 208 पोस्टों के लिए आवेदन हुए 7200 के आसपास। तो 7200 आवेदन हुए, 7263 या फिर कह सकते हैं 7300 आवेदन हुए हैं। और कैलकुलेट करने के लिए ये मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, राउंड फिगर बना रहा हूँ इसके। तो कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर कंपटीशन लेवल लगभग इंग्लिश के बराबर है, यानी कि इंग्लिश में 35 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए थे और इसमें भी आपके 35 कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए हैं। हालांकि मैथ्स में आपके पोस्टें ज़्यादा हैं, लेकिन आवेदन भी यहाँ पर ज़्यादा हुए हैं। तो इसमें भी आपका जो मैथमेटिक्स की बात करें तो 60 से 65 के बीच कट ऑफ रह सकता है और इससे अबव जाने की संभावना कम है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद है आपका फिजिकल एजुकेशन। टोटल पोस्टें हैं आपकी 126। इसके लिए आवेदन जो हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं 5400 आवेदन हुए हैं। और कंपटीशन लेवल की बात करें तो ये हिंदी के बराबर है, यानी कि फिजिकल एजुकेशन का जो कंपटीशन लेवल है वो हिंदी के रहेगा, यानी कि 65 प्लस आपका कट ऑफ रहेगा फिजिकल एजुकेशन के लिए, अराउंड अनुमानित तौर पर। तो ये चीज़ है। इसके बाद हम आर्ट्स वालों की बात कर ले। देखिए, मुझे लगता है कि इस बार आर्ट्स वालों को थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपकी जो टोटल पोस्टें हैं वो 260 हैं आर्ट्स वालों के लिए। कला वर्ग का जो रीओपन फॉर्म हुआ था, और ऊपर से आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो तो नहीं है, लेकिन आपका सब्जेक्ट है जो है 100 मार्क्स का रहेगा टोटल। तो ये चीज़ है। तो 260 आपके हैं टोटल पोस्टें, जबकि आवेदन आपके कितने हुए हैं आर्ट्स वालों के 2244। लेकिन यहाँ पर एक और बात माइंड में रखिएगा, ये जो 2244 आप देख रहे हैं ये पहले का है, यानी कि जो रीओपन हुए हैं। अब चूंकि बीएड की जो कंपलसरी था बीएड पहले, उसको हटा दिया गया, तो जाहिर सी बात है जिन्होंने बीएड नहीं करा है आर्ट्स वालों ने, उन्होंने भी आवेदन किए होंगे। तो आवेदन करने के बाद ये पोस्टें बड़ी होंगी। अब कितनी बड़ी होंगी इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि इसके आंकड़े अवेलेबल नहीं हैं। पर अगर हम मान के चले अगर 3000 भी हो जाता है तो भी कंपटीशन लेवल यहाँ पर 15 से 20 कैंडिडेट सिर्फ एक पोस्ट के लिए कम्पीट करेंगे, जो कि सबसे कम कह सकते हैं कंपटीशन लेवल है अन्य सब्जेक्ट के मुकाबले। तो आर्ट्स वालों को यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है इस बार, लेकिन जब तक ये एग्जैक्ट पता नहीं चलता है, अगर मान लीजिए कुछ ज़्यादा ही आवेदन हो जाते हैं इसमें, तो कंपटीशन लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो होम साइंस की बात करें तो 21 पोस्टें हैं, कम पोस्टें हैं होम साइंस वाले, और 1200 से 1300 के बीच आपके आवेदन हुए हैं। तो इनका जो कंपटीशन है वो 61 कैंडिडेट कंपीट करेंगे एक पोस्ट के लिए। तो कुल मिला के अगर आर्ट्स वालों की बात करूं तो आर्ट्स वालों का कट ऑफ 50 मान के चल लीजिए आप आर्ट्स वाले, क्योंकि इनका कम जाएगा। बाकी अन्य जो हैं वो 60 है, किसी का 65 है, जो मैंने बताया है। मैथ्स का आपका 60 to 65 रह सकता है, और सेम इंग्लिश का रहेगा 60 to 65, और हिंदी का आपको थोड़ा ज़्यादा रहेगा 66 से 68 के बीच। और सबसे ज़्यादा आपका रहने वाला है जनरल, LT जनरल का, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो इसमें पोस्टें कम हैं, 37 पोस्टें हैं, लेकिन आवेदन इसमें काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। तो टोटल यहाँ पर आपके 159 कैंडिडेट्स हैं एक पोस्ट के लिए। तो कंपटीशन लेवल यहाँ पर काफ़ी रहने वाला है, और कट ऑफ ही इसकी 70 तक जा सकते हैं। तो ये पूरी चीज़ें थी। आई होप आपको ये आइडिया लग गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो नीचे मेंशन कर दें। मैं सारे सब्जेक्ट के तो नहीं बता पा रहा हूँ, इसको आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपने अनुसार। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको एक आइडिया रहेगा। अब आखिर में एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, सेफ़ अटैम्प्ट कितने हैं। तो जाहिर सी बात है 100 क्वेश्चन है, तो आपको अगर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरे अनुसार अगर बात की जाए तो जनरल जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जो बड़े सब्जेक्ट हैं, बड़े मतलब ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट बड़े, मतलब जिसमें ज़्यादा आवेदन हुए हैं, तो उनकी बात करें जिनमें 5000 से ज़्यादा आवेदन हुए हैं, तो आपको 80 क्वेश्चन एटलीस्ट अटैम्प्ट करके आने हैं, और कोशिश करनी है टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 के 30 आप सही करके आएँ। एटलीस्ट 25 तो करके ही हैं, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा। अगर आप 25 कर लेते हैं तो 70 में से आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए अराउंड 40 के आसपास आपको चाहिए होगा हिंदी वगैरह और मैथमेटिक्स के लिए। तो सेफ़ अटैम्प्ट 80 है मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप 100 भी कर सकते हैं, आप कम भी कर सकते हैं, पर नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 रहने वाली है। हर 4 क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपके कटेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बता दी। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।